आपकी सारी व्यक्तिगत जानकारी एक ही जगह पर संग्रहित होना। हम यूरोप को एआई महाद्वीप बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ताकि आपको इस महान रीसेट में शामिल किया जा सके। तो केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं कितनी जल्दी हकीकत बन सकती हैं? हमें देशों को राष्ट्रीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में मदद करनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि आपकी हर खरीदारी, हर ऐप का उपयोग और आपकी हर जगह की यात्रा, ये सब एक ही विस्तृत डिजिटल प्रोफाइल में जुड़ रहे हैं, एक व्यक्तिगत डिजिटल पहचान में। इस तरह आपके जीवन के कई विवरण एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड में संग्रहित किए जा सकते हैं। यह विस्तृत प्रोफाइल अंततः आपके बैंक, आपके डॉक्टर, आपके नियोक्ता, सरकारी एजेंसियों और यहां तक कि आपकी कार से भी आसानी से जुड़ सकता है। चुनौतियों से निपटने के लिए, लेकिन साथ ही साथ निर्माण करने के लिए भी। यह विज्ञान कथा नहीं है, यह एक ऐसी कल्पना है जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी संस्थाएं, सरकारें और टेक कंपनियां धीरे धीरे हकीकत बना रही हैं। यह डिजिटल आईडी इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार वास्तव में वैश्विक और समन्वित है। ओरेकल के संस्थापक और अरबपति लैरी एलिसन जोर देते हैं कि एआई सिस्टम्स को सभी उपलब्ध सरकारी डेटा की विशाल मात्रा से पोषित किया जाना चाहिए। सरकार को अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डिजिटल आईडी और डेटा सेंटर्स के लिए क्या करना चाहिए, आप जानते हैं? किसी भी देश को सबसे पहले जो करना चाहिए वह है अपने सभी डेटा को एकीकृत करना, ताकि उसे एआई मॉडल द्वारा उपयोग और उपभोग किया जा सके। मूल रूप से मुझे अपने देश के बारे में जितना संभव हो सके एआई मॉडल को बताना होगा। अगर आप जनसंख्या के स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं तो आपको अपनी सारी स्वास्थ्य देखभाल डेटा, डायग्नोस्टिक डेटा, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स और जीनोमिक डेटा को एकत्रित करना होगा। इसके लाभ स्पष्ट हैं। डिजिटल आईडी हमारे आपसी और राज्य के साथ होने वाले संवाद को तेज, सस्ता और अधिक विश्वसनीय बना देगी। मेरे साथ बने रहिए। ये कोई दूर का भविष्य नहीं है, इस दिशा में कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। चेहरा पहचान तकनीक अब लाइव वीडियो से सीमाओं और सार्वजनिक स्थानों पर अपराधियों को ट्रैक कर संदिग्धों को तुरंत पहचान सकती है और लापता लोगों को ढूंढ सकती है। बैंड के ऊपर कैमरे लगे हैं जो वहां से गुजरने वाले सभी लोगों के चेहरे स्कैन करते हैं। टोनी ब्लेयर एक टेक्नोक्रेट हैं। वह मूल रूप से मानते हैं कि शीर्ष पर बैठे लोगों को हर चीज का फैसला खुद ही करना चाहिए, और अगर आपके पास सभी पर पूरी तरह नियंत्रण हो तो सब कुछ शानदार हो जाएगा। ये एक चीनी मॉडल है। ओरेकल के लैरी एलिसन का मानना है कि भविष्य में एआई निगरानी हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होगी। एलिसन ने कहा कि एआई जल्द ही कैमरों के नेटवर्क के जरिए समाज की निगरानी में बड़ी भूमिका निभाएगा। पुलिस अपना सबसे अच्छा व्यवहार करेगी क्योंकि हम लगातार सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। नागरिक भी अपना सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे क्योंकि हम लगातार सब कुछ रिकॉर्ड और रिपोर्ट कर रहे हैं जो भी हो रहा है। लेकिन इसका असली असर यह होगा कि यह डिजिटल नियंत्रण के लिए आधारभूत संरचना तैयार करेगा जो आगे की नींव रखता है। आपकी सभी गतिविधियों और आपके पूरे व्यवहार को सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाएगा और आपको कुछ खास व्यवहार के अनुसार या तो इनाम मिलेगा या हतोत्साहित किया जाएगा। यही है चीनी सोशल क्रेडिट सिस्टम, जिसमें अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं तो आप वे चीजें कर सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते, और अगर आप एक बुरे नागरिक हैं तो आप दूसरे शहर जाने के लिए ट्रेन टिकट भी नहीं खरीद सकते। यही दिशा है जिसमें यह जा रहा है। ये मुझे बताता है कि मैं अभी भी ब्लैकलिस्ट में हूँ। सजा दी गई है क्योंकि उसे राज्य द्वारा अविश्वसनीय घोषित कर दिया गया है। एक बार ब्लैकलिस्ट होने पर आप न तो बैंक से लोन ले सकते हैं, न बिजनेस शुरू कर सकते हैं और न ही बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेज सकते हैं। ऐसे क्रियान्वित होते देखना है तो चीन को देखिए। कुछ पायलट डिस्टोपियन शहर अत्यधिक निगरानी वाले माहौल में बदल रहे हैं। कैमरे आपकी ज्यादातर गतिविधियों पर नजर रखते हैं, सेंसर आपके व्यवहार के पैटर्न का पीछा करते हैं और एल्गोरिदम यह तय करते हैं कि लोग क्या खरीद सकते हैं, कहां यात्रा कर सकते हैं और यहां तक कि किससे बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको फेसबुक की ट्रैकिंग डरावनी लगती है तो यह चीनी सरकार के सामने कुछ भी नहीं। चीनी सरकार का कहना है कि इसके पीछे एक बड़ा कारण है।
शंघाई के इस कंट्रोल रूम में हर निवासी निगरानी में रहता है। एक अच्छे नागरिक की तरह मैं ट्रैफिक नियमों को मानता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा सोशल क्रेडिट कम हो जाता है। यह हमें अच्छा व्यवहार करने के लिए मजबूर करता है। यह डरावना लग सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा ही है। हमें इसकी आदत है और कोई चारा नहीं है। कम अंक वाले लोग अपने अधिकार खो देते हैं। सिनेमा में अविश्वसनीय लोगों के नाम, विवरण और पते बड़ी स्क्रीन पर दिखा दिए जाते हैं। इन सबको इस तरह पेश किया जाता है कि ये सब बड़े हित की सेवा, पर्यावरण की रक्षा, अपराध में कमी और एक अधिक कुशल समाज बनाने के नाम पर किया जाता है। एक पूरी तरह से जुड़ा हुआ निगरानी राज्य असल में कैसा दिखता है? इन पायलट शहरों में एक सर्वदर्शी प्रणाली है जिससे बचना लगभग असंभव है। चेहरे अब इमारतों और सेवाओं तक पहुंचने की चाबी बन गए हैं। छुपने की कोई जगह नहीं है क्योंकि सब कुछ निगरानी में है। स्मार्टफोन, स्मार्ट कारें, स्मार्ट इमारतें सब आपस में जुड़ी हुई हैं। ऐसी व्यवस्था में चुपके से नियम तोड़ना बहुत मुश्किल है। लाखों लोग पहले ही सीमित पहुंच का अनुभव कर चुके हैं, जो अक्सर एल्गोरिदमिक मूल्यांकन द्वारा तय की जाती है। केंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा चीन में यही है। अगर आप वहां गलती करते हैं और सोशल क्रेडिट स्कोर खराब होता है क्योंकि उन्हें आपका ट्वीट पसंद नहीं आया, तो अब आप हवाई जहाज का टिकट नहीं खरीद सकते, अब आप कार नहीं खरीद सकते, अब आप लोन नहीं ले सकते, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जरा सी भी सीमा लांघते हैं और लोग खुद ही सेंसरशिप करने लगते हैं। जबकि यह सब हजारों मील दूर घटित हो रहा है, पश्चिमी देशों में भी इसी तरह के विकास सामने आ रहे हैं। डिजिटल पहचान कार्यक्रम, निगरानी ग्रिड, रियल टाइम ट्रैकिंग, जटिल डाटाबेस और कार्बन फुटप्रिंट सिस्टम। ये एक लगातार बढ़ती चिंता है क्योंकि इन पहलुओं में से कई धीरे धीरे पायलट प्रोजेक्ट से वास्तविक दुनिया में लागू होने की ओर बढ़ रही हैं। हम काम करने के अधिकार के लिए एक नया मुफ्त डिजिटल आईडी अनिवार्य बना देंगे। पश्चिमी देश तेजी से अपने खुद के डिजिटल आईडी कार्यक्रम विकसित कर रहे हैं। यूके ने एक राष्ट्रीय डिजिटल आईडी योजना की घोषणा की है। हमें स्पष्ट होना चाहिए, काम के लिए आपके पास डिजिटल आईडी होना अनिवार्य है। यह तकनीक अद्भुत रूप से आगे बढ़ चुकी है। इस नई और क्रांतिकारी तकनीक का अधिकतम लाभ उठाने के लिए तकनीक। ब्रिटिश इस डिजिटल सोच को एक ऑनरवेलियन दुस्वप्न मानते हैं। हाँ, ये लोग जबरदस्ती डिजिटल आईडी थोप रहे हैं और फिर वे आपकी गतिविधियों और आपको पूरी तरह से नियंत्रित कर सकेंगे। यह आपका चेतावनी संकेत है। यह एक केंद्रीकृत राज्य नियंत्रित डिजिटल पहचान प्रणाली बनाने के बारे में है, जिसे आपके वित्त, आपकी चिकित्सा, इतिहास, आपके से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाएगा। यात्रा, गतिविधियां, आपकी सोशल मीडिया गतिविधि, यहाँ तक कि असल जिंदगी में आपकी सामाजिक गतिविधियां और भी बहुत कुछ। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक डिजिटल डॉग टैग है और एक बार जब यह आपकी गर्दन में पहन दिया गया तो आप इसे उतार नहीं पाएंगे। सरकार द्वारा थोपी गई डिजिटल आईडी। डिजिटल आईडी के लिए एक समन्वित वैश्विक नीति का दबाव है। डिजिटल आईडी विकसित करने के लिए इस समन्वित वैश्विक प्रयास का एक सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी कारण यह है कि इसे पूरे सतत विकास एजेंडा के लिए अनिवार्य रूप से स्वीकार किया गया है। इसे एजेंडा 2030 के नाम से भी विशेष रूप से पहचाना जाता है। 2030 तक यूरोप का डिजिटल परिवर्तन। दुनिया भर की सरकारें, बैंक और टेक कंपनियां एक ऐसे भविष्य की सोचती हैं जहां हर व्यक्ति के पास डिजिटल आईडी हो और सब कुछ डिजिटाइज्ड, मॉनिटर और प्रबंधित हो। हम यूरोप वासियों को एक नई डिजिटल पहचान देना चाहते हैं। वे प्रस्ताव दे रहे हैं कि आपकी सारी जानकारी एक साथ एक डिजिटल पहचान से जुड़ी हो। यह नियंत्रण ढांचा बनाने जैसा है जिससे लोगों के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सके, जिसमें आपको अपनी जिंदगी जीने के लिए डिजिटल आईडी की आवश्यकता होगी, तो रोजगार पाने का अधिकार, फिर किराए पर लेने का अधिकार, बैंकिंग, शिक्षा प्राप्त करने, बाल देखभाल और मतदान का अधिकार। पैसा जल्द ही एक वैश्विक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा में बदल सकता है
नकद को समाप्त कर दिया जाएगा और हर लेन देन को सरकारों, बैंकों द्वारा ट्रैक किया जा सकेगा। बैंक और कर प्राधिकरण आपका डिजिटल वॉलेट आपके आईडी कार्ड से जुड़ा होगा। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष कहती हैं कि यूरो डिजिटल मुद्रा की ओर बढ़ रहा है। और हम ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हमारे पास एक डिजिटल यूरो हो, ताकि हमारे पास एक यूरोपीय समाधान हो। तो फिर हमारी मुद्रा क्यों नहीं? खैर, एक बार जब आपके पास डिजिटल मनी सिस्टम आ जाता है तो फिर तरह तरह की उसके ऊपर बनाई जा सकने वाली सेवाएं और एप्लीकेशन। हाँ, लोग बहुत स्पष्ट और बहुत खास दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें उनके नियंत्रण वाली केंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा चाहिए और वे चाहते हैं कि हर कोई सोशल क्रेडिट सिस्टम से जुड़ दिया जाए। वे इसे किसी वैक्सीन ऐप से जोड़ देंगे या यात्रा के लिए उन्हें बस एक और महामारी चाहिए ताकि इसे लागू कर सकें। डिजिटल आईडी हमारे जाने पहचाने लोकतंत्र का अंत है और एक डिस्टोपियन भविष्य की ओर एक अपरिवर्तनीय कदम है। यह नया डिजिटल पहचान वॉलेट एक नई डिजिटल मुद्रा के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। बिटकॉइन के विपरीत, जो विकेंद्रीकृत और अनियंत्रित है, ये डिजिटल मुद्रा, जिसे सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जाता है, सीधे केंद्रीय बैंकों द्वारा बनाई और प्रबंधित की जाती है। एक केंद्रीय बैंक सीधे सीबीडीसी जारी करेगा और यही मुद्रा लोग उन वॉलेट्स में इस्तेमाल करेंगे जो केंद्रीय बैंक द्वारा प्रबंधित होंगे। प्रमुख केंद्रीय बैंकर लगातार एक नए वित्तीय सिस्टम और नई वित्तीय गवर्नेंस बनाने की जरूरत बता रहे हैं। उदाहरण के लिए डिजिटल यूरो कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए चीजों को आसान बना देगा। बैंक पहले से ही आपके लोन और मॉर्गेज तक पहुंच तय करने के लिए विशाल डेटा पॉइंट्स रखते हैं। डिजिटल मुद्रा और एक बिना नकद वाले विश्व के साथ बैंकों को हर भुगतान, हर व्यक्ति, हर कंपनी और पूरी अर्थव्यवस्था की रियल टाइम निगरानी मिल जाती है। एआई द्वारा संचालित यह विशाल डेटा प्रवाह उन्हें एक नई तरह की सुपर पावर देता है। और निश्चित रूप से यह कल्पना करना मुश्किल है कि पश्चिम इस सिस्टम को चीन की तरह बिग ब्रदर स्टाइल डिजिटल जेल में बदल देगा, है ना? पश्चिमी लोकतंत्रों में चीन की निगरानी से ज्यादा मजबूत कानूनी सुरक्षा, गोपनीयता और निगरानी तंत्र हैं, पर हर संकट सरकारों को नियंत्रण बढ़ाने का नया मौका देता है। वुहान चीन से फैलते हुए और आज रात अमेरिका में पहला मामला सामने आया है। हर आपातकाल, चाहे वह महामारी हो या आतंकवाद, निगरानी बढ़ाना आवश्यक सा लगने लगता है। महामारी ने पश्चिम में टीकाकरण कार्ड के रोल आउट को तेज कर दिया। यूरोपीय लोगों को वे स्वतंत्रताएं वापस दें जिन्हें वे बहुत महत्व देते हैं और समझौते हैं। यह प्रमाण पत्र एक खुले और डिजिटल यूरोप का प्रतीक है। यूरोपीय संघ का प्रमाण पत्र डिजिटल टूल्स का एक प्रमुख उदाहरण है जो हमारे मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यूरोप के बढ़ती संख्या में देश उन लोगों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है। टीकाकरण प्रमाण पत्र के बिना लोग अक्सर काम, यूनिवर्सिटी या जिम और रेस्तरां नहीं जा सकते थे। ट्रेन, घरेलू उड़ान, रेस्तरां और बार में प्रवेश पूर्ण टीकाकरण या हाल ही में ठीक हुए लोगों को मिलेगा। मेरे फोन में ऐप है, मैं दिखाता हूं कि मैंने टीका लगवाया है। अगर कार्ड दिखाने को नहीं था तो प्रवेश से मना कर दिया जाता था। वे वास्तव में रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर कर दिए गए थे। करोड़ों सामाजिक या पेशेवर गतिविधियों से बाहर हुए और कई ने सर्टिफिकेट न होने से नौकरियां भी गंवा दी। फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शनकारियों ने इस सप्ताहांत सड़कों पर उतरकर टीकाकरण पास और नए लॉकडाउन उपायों के खिलाफ विरोध किया। एक देश भर में कोरोना प्रसार को ट्रैक करने के लिए नया कोविड ट्रेसिंग ऐप शुरू किया गया है। जब कोविड हो रहा था तब वैक्सीन पासपोर्ट्स के लिए जोर दिया जा रहा था और जो लोग वैक्सीन पासपोर्ट्स को आगे बढ़ा रहे थे या बना रहे थे उनमें से कई ID.2020 का हिस्सा थे या डिजिटल आईडी को बढ़ावा देने वाली संबंधित संस्थाओं से जुड़े थे। कई देशों में डिजिटल सिस्टम से COVID-19 मामलों और टीकाकरण की स्थिति को ट्रैक किया गया
और कुछ जगह लॉकडाउन निगरानी के लिए मोबिलिटी या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग डेटा का उपयोग किया गया। हमारे एल्गोरिदम अपने आप कुछ व्यवहारों को पहचानते हैं, जैसे अगर कोई मास्क नहीं पहन रहा तो हम तुरंत इसे पकड़ लेते हैं। नेशनल पुलिस सर्विस ने बैंकों को उन लोगों के नाम भेजे जो प्रदर्शनों में शामिल थे। कनाडा में महामारी उपायों के विरोध पर शांतिपूर्ण नागरिकों के बैंक खाते फ्रीज करना चीन की स्थिति से हैरान करने वाली समानता है। खातों को फ्रीज करने के सियासी खतरों को देखें तो यह काफी पेचीदा मामला है। ये मामले यह संकेत देते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में पश्चिमी देश भी ऐसी प्रणालियां आबादी के कुछ हिस्सों के खिलाफ लागू करने की क्षमता रखते हैं, सार्वजनिक भलाई के नाम पर। चाहे महामारी के दौरान हो, आतंकी हमला या अपराध और पर्यावरणीय प्रभाव कम करने की कोशिशें, लोगों के व्यवहार, गतिविधियों या विचारों पर नजर रखना उचित माना जाता है। लेकिन बस उस समय को याद कीजिए जब महामारी के दौरान क्या हुआ था। लॉकडाउन होता है, आपको दिन में केवल एक बार टहलने के लिए जाना होता है। यह सरकार को डेटा, गतिविधियों और अन्य जानकारियां सौंपना है, जो कि बेहद बेहद चिंताजनक है। जैसा कि आप कहते हैं, महामारी के दौरान अगर आपको दिन में 2 बार टहलने वाला व्यक्ति पहचान लिया गया या शायद आपने टीका लगवाने से इनकार कर दिया, तो आपको XYZ जैसी चीजों की पहुंच से वंचित कर दिया जाता है। मैं ऐसी सरकार को यह शक्ति देना नहीं चाहता जिसने बार बार न केवल अविश्वसनीय बल्कि तानाशाही प्रवृत्ति भी दिखाई है। डिजिटल आईडी प्रणालियों की नींव कोविड से काफी पहले रखी गई थी। एक प्रमुख पहल 2016 में शुरू की गई थी जिसका नाम ID 2020 था। इसके संस्थापक साझेदारों में गावी, द वैक्सीन अलायंस, रॉकफेलर फाउंडेशन और अन्य शामिल थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मानवता को एक डिजिटल समाज के रूप में देखने के अपने दृष्टिकोण को बहुत खुलकर सामने रखा है। हमारी भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मकता AI को अपनाने पर निर्भर करती है। यूरोप अपने खतरनाक डिजिटल ID को लागू करने के एक कदम और करीब पहुंच गया है। पेश है यू डिजिटल आइडेंटिटी वॉलेट, जो आपको सार्वजनिक और निजी सेवाओं के लिए पहचान बताने देता है। धरती को बचाने के नाम पर हर व्यक्ति के डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक करने के प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। इसमें यात्रा, ईंधन उपयोग और यहाँ तक कि कपड़े खरीदने जैसी उपभोक्ता आदतों जैसे कारकों की निगरानी शामिल है। ये सच में ऐसा लगता है जैसे पश्चिम चुपचाप अपना खुद का एक डिस्टोपियन सिस्टम बना रहा है। यूरोप बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करने जा रहा है जिससे हवाई अड्डे स्थायी बायोमेट्रिक चेक पॉइंट बन जाएंगे। यूरोपीय संघ में यात्रा अब और सख्त होने वाली है क्योंकि इस अक्टूबर एक नया डिजिटल सिस्टम लागू किया जा रहा है। हम उनकी उंगलियों के निशान और उनके चेहरे स्कैन करेंगे। आपको अपनी जानकारी पंजीकृत करनी होगी। फोटो सफल रहा। कितना अद्भुत है। चीन और यूरोपीय देशों दोनों में AI संचालित निगरानी कैमरे चेहरों को ट्रैक करते हैं। हर जगह इशारे और हरकतें ट्रैक की जाती हैं। चेहरे की पहचान तकनीक का विकास अपने साथ निजता और नागरिक स्वतंत्रता से जुड़ी गंभीर चिंताएं भी लाता है। यहाँ तक कि आप जो कार चलाते हैं वह भी लगातार एक विशाल डाटाबेस में दर्ज की जाती है। तो ठीक उसी समय जब देश के हर व्यक्ति के लिए चेहरे की बायोमेट्रिक डिजिटल ID अनिवार्य की जा रही है, ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं जो आपके चेहरे की बायोमेट्रिक को स्कैन करते हैं। क्योंकि यहाँ हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक चीनी सोशल क्रेडिट स्कोर ही है ना? कौन जानता है कि क्या यह पूरी तरह से चीन की सोशल क्रेडिट सिस्टम में बदल जाएगा या नहीं। लेकिन आज के समय में यह उतना हास्यास्पद नहीं लगता है ना, जितना कि शायद 5 साल पहले लगा करता था। क्या हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां निजता इतनी खत्म हो चुकी है कि इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता? हर दिन आपकी जिंदगी का और भी ज्यादा हिस्सा डिजिटल हो रहा है और ये सब विशाल डाटाबेस में केंद्रीकृत किया जा रहा है। 2030 तक सभी यूरोपीय संघ के नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स तक पहुंच होनी चाहिए। कई देशों में पहले से डिजिटल ID सिस्टम हैं जो अब स्वास्थ्य, टैक्स और यात्रा प्रबंधन के केंद्रीकृत ढांचे में बदल रहे हैं।
इसमें कोई शक नहीं कि ये डिजिटल आईडी सिस्टम बेहद सुविधाजनक है। बिना लंबी लाइनों या कागजी कार्रवाई के आप टैक्स फाइल कर सकते हैं, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और सभी दस्तावेज एक ही तेज और आसान डिजिटल सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं। और यूरोपीय संघ भर में सरकारों और व्यवसायों के साथ संवाद कर सकते हैं। भविष्य में आपकी डिजिटल आईडी इंटरनेट तक पहुंचने की कुंजी बन सकती है। कम से कम इस पर लगातार चर्चा हो रही है। एक ऐसी पहचान जो भरोसा सुनिश्चित करे और ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा करे। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ऑनलाइन गुमनामी समाप्त करने की मांग की है और इन प्लेटफॉर्मों को बाध्य करें कि वे हर यूजर खाते को एक यूरोपीय डिजिटल पहचान वॉलेट से जोड़ें। सांचेज का प्रस्ताव क्या है? क्या सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक यूरोपीय डिजिटल पहचान वॉलेट से जोड़ना है? हम उस स्थिति के बहुत करीब हैं जहां आपको ऑनलाइन जाने के लिए मूल रूप से एक डिजिटल आईडी की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए आपकी ऑनलाइन गतिविधि एक डिजिटल आईडी से जुड़ी होगी या निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो इसकी मांग करेंगे। और यूरोप पहले से ही लोगों के संदेशों को स्कैन करने की योजना बना रहा है। EU अब निजी संदेशों को स्कैन करने और बाल शोषण की संदिग्ध सामग्री पुलिस को रिपोर्ट करने की योजना बना रहा है। यहाँ गोपनीयता कार्यकर्ताओं के लिए मुख्य समस्या यह है कि आम उपयोगकर्ता एक नई कमजोरी के शिकार बनेंगे, यानी उनकी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का टूटना। ये प्रोग्राम सामूहिक निगरानी, सार्वजनिक सुरक्षा के बारे में नहीं है। यह आतंकवाद के बारे में नहीं है। यह गहरी आर्थिक जासूसी के बारे में है। यह जटिल कूटनीतिक हेरफेर के बारे में है और यह व्यापक सामाजिक प्रभाव के बारे में है। यूके में इंटरनेट अधिकारी ऑनलाइन चर्चाओं पर नजर रखते हैं और पोस्ट के आधार पर लोगों को पकड़ सकते हैं। उसने मूल रूप से एक पोस्ट देखी है जो गिरफ्तारी योग्य अपराध नहीं है। इस वक्त हमें बस अपना फोन ही देखते रहना है। आपका बेटी को प्ले पोस्ट उसके साथ चलना है ताकि नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना चाहिए? मैं चाहता हूं कि आप अब यहां से जाएं। मैं चाहता हूं कि आप जाएं। ठीक है, अब मुझे आपसे और कुछ नहीं कहना है। लोग इस मानवों के डिजिटलीकरण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यूके में लगभग 30 लाख लोगों ने इसका विरोध करते हुए एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। ये डिजिटल